ट्रंप की चीन पर टैरिफ वॉर 10% से बढ़कर 245% तक पहुंच गई। 10, 20, 54, 104, 145 और अब 245। ये कोई क्रिकेट स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर लगाए गए टैरिफ हैं, जो फरवरी में 10% से शुरू हुए थे और अब 245% तक जा पहुंचे हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 245% तक बढ़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस ने यह ऐलान कल किया, लेकिन इस बार किसी धूमधाम के बगैर। न प्रेस सेक्रेटरी ने कोई ग्रैंड स्टेटमेंट दी, न ही ट्रंप ने थ्रेड सोशल पर कोई ऑल कैप्स पोस्ट की। इस बार ये ऐलान चुपके से व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में शामिल किया गया। अब सवाल ये है कि इस इजाफे की वजह क्या है। इसकी वजह है चीन का रद्द-ए-अमल। ट्रंप का कहना है कि 75 ममालिक ने उनसे राब्ता किया है। वो अमेरिका से तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन चीन ने कोई राब्ता नहीं किया। उल्टा उन्होंने अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने फिर से टैरिफ बढ़ा दिए, अब 245%। व्हाइट हाउस का कहना है कि अब गेंद चीन के कोर्ट में है, लेकिन हकीकत ये है कि अब तो कोर्ट ही बाकी नहीं रहा। प्रेस सेक्रेटरी की बात सुनिए तो वो कहती हैं कि चीन को अमेरिका से डील करनी चाहिए, ना कि अमेरिका को चीन से। चीन को पहला कदम उठाना चाहिए। वाज़ेह तौर पर व्हाइट हाउस चीन से डील चाहता है, बस वो चाहते हैं कि पहल बीजिंग ले। तो अब सवाल ये है कि चीन कैसे जवाब देगा। बीजिंग ने पिछले हफ्ते कहा था कि 125% से ज्यादा टैरिफ एक मजाक है, वो इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, चीन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर। अमेरिका चाहता है कि चीन फोन उठाए और डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करे, लेकिन चीन कह रहा है कि धौंस बंद करो, टैरिफ हटाओ, फिर बात होगी। इसी दौरान जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ गेम खेल रहे हैं, चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। चीन के इस खुफिया इक़दाम की वजह से अमेरिकी डॉलर की अहमियत खतरे में पड़ गई है। तो चीन के इस सीक्रेट मूव को समझने से पहले हमें पूरी ट्रेड गेम को समझना होगा। मान लें मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को सऊदी अरब से तेल खरीदना है, तो होता ये था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को तेल का ऑर्डर देता और सऊदी अरब पाकिस्तान को वो तेल एक्सपोर्ट कर देता। ये सारा लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता था, यानी पाकिस्तान को सऊदी अरब को पैसे देने पड़ते थे डॉलर्स में। इस दौरान बहुत सी बैंकिंग और मालियाती पेचीदगियां शामिल होती थीं, जैसे स्विफ्ट सिस्टम, कन्वर्जन फीस, डिले और दीगर चार्जेस, जिसका खर्च दोनों मुल्कों को उठाना पड़ता था। लेकिन अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक नया निजाम मुतारिफ कराया है, जिसे डिजिटल क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। ये चीन की डिजिटल करेंसी RMB है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब अगर दो ममालिक के दरमियान तिजारत हो, तो इस निजाम के जरिए कोई बैंक ना कोई इंटरमीडियरी, ये सिस्टम खुदकार तरीके से ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा और प्रोसेस भी। इसका मतलब ये है कि अब स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं रही। हकीकत ये है कि कई एशियाई और मशरिक़ वस्ता के 6 ममालिक ने अपनी तिजारत में डिजिटल RMB सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यही नहीं, कई ममालिक ने तो अपनी फॉरेन रिजर्व में भी डिजिटल RMB करेंसी को शामिल करना शुरू कर दिया है। और तो और इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरनेशनल ट्रेड में फंड हैंडलिंग और ट्रांजैक्शन चार्जेस तकरीबन 98% तक कम हो गए हैं। कई माहिरीन का कहना है कि चीन की ये डिजिटल करेंसी यूरोपीय ममालिक के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। अगर उन्होंने फौरी तौर पर कोई कदम ना उठाया, तो जियोपॉलिटिकल पावर बहुत जल्द चीन की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो आपका इस चीनी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।